नमस्कार, स्वागत है आप लोग के अपने चैनल स्टडी विद राकेश सर पर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक मानचित्र कार्य। तो आप लोग को मालूम है कि बोर्ड एग्जाम में जो है बोर्ड परीक्षा में 10 अंक जो है आपका कन्फर्म है कि मानचित्र से आता है, 5 नंबर आपका इतिहास से और 5 नंबर जो है भूगोल से आता है। तो उसी की श्रृंखला में मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ कि आप आसानी से मानचित्र को कैसे भर सकते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि वीडियो देखते समय आपको बहुत ही हड़बड़ाहट नहीं करना है, क्योंकि सीखने में समय देना चाहिए। क्योंकि सीखने में यदि आप समय नहीं देते हैं तो जब जैसे मान लीजिए बहुत जल्दी जल्दी आपने सीख लिया और आप कोई भी चीज़ आपका क्लियर नहीं हुआ, अब एग्जाम हॉल में जाएंगे बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। लेकिन यदि वही समय बहुत इत्मीनान से आप सीख रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं, मान लीजिए आप आधे घंटे लगा दिए सीखने में, 1 घंटा लगा दिए, लेकिन ये जो समय है सीखने में दे रहे हैं, यहाँ पे तो समय पर्याप्त है आपके पास, लेकिन वहाँ पर तो समय नहीं है। तो यहाँ पे बढ़िया से समय दीजिए, इतना अच्छा से सीख लीजिए ताकि वहाँ पर समय ना लगे। तो ऐसा नहीं है कि बहुत जल्दी जल्दी के चक्कर में और आपका कोई भी कंसेप्ट क्लियर ना हो पाए। देखिए, आपको मालूम है कि इतिहास का जो सेकंड चैप्टर है हम लोग का, आपका भारत में राष्ट्रवाद, वहाँ से पूरे इतिहास से प्रश्न पूछे जाते हैं मानचित्र के। और ज्योग्राफी से तो पूरे ज्योग्राफी से आपका नदी परियोजना हो गया, नदी हो गया, पहाड़ हो गया, यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। लेकिन हिस्ट्री का एक ही चैप्टर काफी होता है मानचित्र कार्य के लिए। तो आज के इस वीडियो में सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि मानचित्र भरने के लिए क्या क्या हमको जानकारी पहले से होना चाहिए। तो पहले तो आपको ये ध्यान देना है कि आप लोग को जो नक्शा मिलेगा उसमें कहीं भी आपको राज्य इंडिकेट करके नहीं देगा कि ये फलाना राज्य है, ये ढिमका राज्य है, कुछ नहीं देगा। आप लोग को स्वयं से पता लगाना है कि कौन सा राज्य कहाँ है। तो इसके लिए थोड़ा सा हमको लग रहा है कि घर पे थोड़ा सा ध्यान दे देंगे तो आपको लोकेशन के साथ राज्यों की स्थिति जो है मालूम हो जाएगी कि कहाँ पे कौन सा राज्य है। ये वहाँ पर आपको ये कर लेना है, पता लगाना है कौन सा राज्य पे हमको ट्रिक लगाना है। दूसरा, पहले तो राज्य का स्थिति आपको जानकारी करना है और दूसरा काम ये करना है कि सबसे पहले तो आपको जानकारी भी होना चाहिए। जैसे वह स्थान जहाँ 1927 ईस्वी में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, तो भैया इसका उत्तर मालूम रहेगा तब ना कि 1927 ईस्वी में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था। ठीक है, अगर जब मान लीजिए कि कहीं आपको जानकारी नहीं है तो कहाँ पे भर के आएंगे आप। तो आपको प्रश्नों का उत्तर भी जानकारी होना चाहिए। तो दो काम अगर जो कर लेते हैं तो मानचित्र एकदम हलवा बन जाएगा आपके लिए, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। तो ये दोनों काम करिए, ठीक है ना। उसके बाद जो है मानचित्र का प्रैक्टिस करिए, 102 वीडियो आपको डाल देंगे, आप आसानी से मानचित्र हल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न इतिहास से है कि वह स्थान जहां वर्ष 1927 ईस्वी में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। तो याद रखिए, वर्ष 1927 ईस्वी में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था वो हुआ था मद्रास में। मद्रास को अभी वर्तमान समय में चेन्नई कहा जाता है। कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में। अब नक्शे में देखना है कि तमिलनाडु कहाँ है। आइए चलते हैं नक्शे पे हम लोग, ठीक है ना। देखिए, तो यहाँ तमिलनाडु पड़ता है, नीचे साउथ इंडिया में जो है तमिलनाडु है। ये जो देख रहे हैं ये तमिलनाडु है। अब तमिलनाडु में मद्रास में 1927 ईस्वी में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। मद्रास को हम लोग चेन्नई कहते हैं। तो इसको दर्शाना कैसे है? सबसे पहले हम तीर बनाएंगे यहाँ पे, यहाँ पर पड़ता है आपका चेन्नई यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद दूसरा काम, यहाँ पर लिखेंगे 1927 ईस्वी कांग्रेस अधिवेशन। याद रखिए 1927 ईस्वी कांग्रेस अधिवेशन। उसके बाद नीचे लिखना है मद्रास और उसके नीचे लिख देना है तमिलनाडु। बस इतना काम करिए, आपकी कहानी खत्म। पहला प्रश्न हल हो गया। क्या? 1927 ईस्वी में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, तो लिखेंगे यहाँ पे 1927 कांग्रेस अधिवेशन, उसके बाद मद्रास और उसके बाद नीचे। अगर जी नहीं भी लिखते हैं तमिलनाडु तो कोई जरूरत नहीं है, बाकी इतना लिख दीजिए, क्योंकि नक्शे पे तो आपने दिखा दिया कि तमिलनाडु में आप लगाए हैं, तो आपका राइट उत्तर हो जाएगा ये। चलिए दूसरे प्रश्न पे चलते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है? तो दूसरा प्रश्न है कि वह स्थान जहां महात्मा गांधी ने नमक कानून तोड़ा था। तो नमक कानून कहाँ तोड़ा था ये जानकारी होना चाहिए आपको। तो नमक कानून तोड़ा गया था दांडी में। दांडी पड़ता है गुजरात में। और ये चलते हैं नक्शे में कि गुजरात कहाँ है। तो ये है आपका गुजरात, ये जो है गुजरात है। अब गुजरात में दांडी जगह को हमको इंडिकेट करना है, तो दांडी जगह पड़ता है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर जो है दांडी है। अब यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखेंगे हम? तो यहाँ पर हम लिखेंगे, पहले इसे तीर लगाएंगे, यहाँ पे पड़ता है आपका दांडी, दांडी। और यहाँ पर तीर लगाकर लिखेंगे, ये है जो आएगा दांडी। और यहीं पर लिखा जाएगा कि नमक कानून तोड़ा गया था। ये बस सेकंड नंबर क्वेश्चन का ये उत्तर हो गया। यहाँ पे आपको इंडिकेट करना है कि ये है दांडी जगह। कहाँ पड़ता है? तो गुजरात में पड़ता है। ये तीर थोड़ा सा अंदर ले लीजिएगा आप लोग। चलिए तीसरे प्रश्न पे चलते हैं। तीसरा प्रश्न है कि वह स्थान जहाँ जालियांवाला बाग की घटना घटी थी। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में कहाँ हुआ था? ये हुआ था पंजाब में। पंजाब में कहाँ हुआ था? अमृतसर में। तो अमृतसर कहाँ है? तो सबसे पहले तो पंजाब खोजिए कि पंजाब कहाँ है। तो पंजाब है आपका ये,
ये जो देख रहे हैं ये आपका पंजाब है। थोड़ा सा चलिए इसको ऐसे ही खींच दे रहा है। ये जो है आपका पंजाब है। पंजाब में कहाँ हुआ था? अमृतसर में। तो अमृतसर में हुआ था तो अमृतसर पे यहाँ लगाएंगे, ठीक है, अमृतसर में ऐसे, ठीक है। अमृतसर में हुआ था 1919 ईस्वी में जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रश्न संख्या ये 3 और यहाँ पर लिख देंगे नीचे अमृतसर, ठीक है। 1919 ईस्वी में जलियांवाला बाग हत्याकांड। यानी बहुत कम डाटा आपको देना है क्योंकि आपने तीर लगा करके उस जगह का आप दिखा दे रहे हैं, तो बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है। बस लिख देंगे 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड या लिख देंगे अमृतसर 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड। बाकी आपका एकदम पूरा अंक मिलेगा, कोई इसमें काटने वाला बात नहीं है, ठीक है। उसके बाद अगले प्रश्न पे चल रहे हैं। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिए कि वह स्थान जहां महात्मा गांधी ने किसान सत्याग्रह आंदोलन किया था, तो वह स्थान कहाँ किया था? सबसे पहले किसान सत्याग्रह आंदोलन, तो याद रखिए ये किया था बिहार में। बिहार में कहाँ? तो चंपारण में। चंपारण कहाँ पड़ता है? बिहार में। और यहाँ पर पड़ता है, यहाँ पर ऐसे तीर लगाएंगे। उसके बाद ये हो जाएगा चौथा प्रश्न का उत्तर, लिखेंगे ये है चंपारण बिहार। याद रखिए क्या हो जाएगा आपका, थोड़ा सा इसको नीचे कर ले रहे हैं, उत्तर प्रदेश के साइड में यहाँ बिहार दिखाई दे रहा है, ये हो जाएगा चंपारण। यहाँ पे हो जाएगा चौथा प्रश्न का उत्तर, ये हो जाएगा चंपारण बिहार, नीचे बिहार लिख सकते हैं, ये हो जाएगा चौथा प्रश्न का उत्तर। ऐसे आप जो है प्रैक्टिस करिए, एकदम सोच लीजिए एक भी नंबर आपका कटने वाला नहीं है। देखिए इसमें बहुत ज्यादा प्रश्न भी घुमा घुमा कर नहीं पूछता है, बहुत आसान आसान प्रश्न आपको अगर जो कमेंट करते हैं तो आपको बता देंगे 15 से 20 प्रश्न है जो बार बार वहीं घुमा कर पूछे जाते हैं प्रत्येक सेटों में। कभी कभी तो जैसे 7 सेट बनता है तो 7 सेटों में बहुत ऐसे प्रश्न हैं जो कॉमन होते हैं, 3 प्रश्न लगभग कॉमन हो ही जाते हैं। हिस्ट्री की बात हम कर रहे हैं, ठीक है ना। ज्योग्राफी में बहुत सारे विकल्प हैं लेकिन हिस्ट्री में एक ही चैप्टर से सभी प्रश्न बनता है, तो बहुत ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे आप मानचित्रकारी को आसानी से हल कर सकते हैं। उसके बाद वह स्थान जहां 1923 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। देखिए 1923 ईस्वी में कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन बुलाया गया था दिल्ली में, ठीक है ना। दिल्ली में अधिवेशन बुलाया गया था और जिसकी अध्यक्षता किया गया था मौलाना अब्दुल कलाम आजाद के द्वारा, ठीक है ना। तो ये दिल्ली कहाँ है भाई, चलिए देखते हैं। तो ये जो देख रहे हैं आप इलाका, ये है आपका उत्तर प्रदेश, ये है आपका हरियाणा, ये पंजाब हो गया। और ये जो छोटा भाग देख रहे हैं ये वाला, ये जो छोटा भाग देख रहे हैं ये वाला, यही आपका दिल्ली में, दिल्ली है। तो दिल्ली में हुआ था आपका 1923 ईस्वी कांग्रेस अधिवेशन। चलिए थोड़ा सा इसको बना देते हैं हम बढ़िया से। दिल्ली में हुआ था यहाँ से 1923 में कांग्रेस का अधिवेशन, तो ये हो जाएगा आपका 5वां। और यहाँ नीचे लिख देना है दिल्ली 1923 कांग्रेस अधिवेशन। देखिए यहाँ पर हम अच्छा सा नहीं लिख पा रहे हैं इसलिए क्योंकि स्क्रीन रिकॉर्डिंग के माध्यम से जो है हम इसको पढ़ा रहे हैं, तो इसको चला नहीं सकते हम, तो इसलिए आपको बता रहे हैं कि ऐसे ऐसे आपको लिखना है। इतना बबुआ तो है नहीं कि आपको लिखने आएगा नहीं, हाँ तरीका बता दे रहे हैं कि आपको मानचित्र कैसे भरना है, ठीक है। तो ये आपका हिस्ट्री के प्रश्न थे। इसके जस्ट आगे हम एक वीडियो बना रहे हैं अभी, उसमें हम ज्योग्राफी के प्रश्नों को कैसे भरना है उसको आसानी से हम आपको बताएंगे। कमेंट करके जरूर बताइए आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में इसके दूसरे पार्ट में जिसमें हम भूगोल के प्रश्नों को हल करेंगे। तब तक देखते रहिए आप लोग का अपना चैनल स्टडी विद राकेश सर। धन्यवाद।